हिंद महासागर की लहरों के नीचे इस वक्त दोस्ती, ताकत और कूटनीति का एक ऐसा त्रिकोण बन रहा है जो आने वाले 30 सालों के लिए समुद्र का भविष्य लिखने वाला है। एक तरफ चीन अपने सबसे विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर को हिंद महासागर में उतारकर अपनी दादागिरी दिखाने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त फ्रांस के साथ मिलकर एक ऐसी जवाबी बिसात बिछा दी है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक की नींद हराम कर दी है। हिंद महासागर में भारत फ्रांस की दोस्ती ने लिखी सबसे बड़ी नई इबारत चीन के उड़े होश। चीन के 85,000 टन वाले समुद्री ड्रैगन का जवाब देगा भारत का एटमी महाबली, अमेरिका तक खलबली। समुद्र में उतरा दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत बनाने का महाअभियान, भारत की ताकत से कांपी दुनिया। राफेल के बाद अब सुपर कैरियर पर लगी मुहर, फ्रांस की दोस्ती ने दुश्मनों के छुड़ाए पसीने। चीन की मोतियों की माला रणनीति को तोड़ेगा भारत का महासागर चक्रव्यूह, बीजिंग में मचा हड़कंप। दुनिया की टॉप 3 नौसेना बनने का भारत का सपना होगा साकार, हिंद महासागर में अब सिर्फ भारत का राज। तो दोस्तों, भारत अब उस पुराने दौर से बहुत आगे निकल चुका है जहां वो रक्षा सौदों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था। अब भारत दुनिया के साथ मिलकर भविष्य की टेक्नोलॉजी बना रहा है। फ्रांस, जिसने भारत को राफेल जैसा ब्रह्मास्त्र दिया, अब उसी फ्रांस ने भारत के साथ मिलकर एक ऐसा समुद्री किला बनाने का ऐलान कर दिया है जिसे देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी नौसेनाओं के पसीने छूट जाएंगे। एक ऐसा सुपर कैरियर जो न सिर्फ चीन के हर मंसूबे को चकनाचूर करेगा बल्कि हिंद महासागर में भारत की बादशाहत का परचम लहराएगा। आखिर क्या है ये सुपर कैरियर? क्यों इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है? कैसे भारत और फ्रांस की ये दोस्ती चीन के लिए सबसे बुरा सपना बन गई है? क्या भारत इस एक हथियार से दुनिया की टॉप 3 नौसेनाओं में शामिल हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का ये कदम हिंद महासागर को हमेशा के लिए इंडियन ओशन बना देगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस पूरे जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल को परत दर परत समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है चीन के एक कदम से जिसने भारत को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। चीन ने हाल ही में अपने तीसरे और अब तक के सबसे विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को समुद्र में उतारा। लेकिन ये कोई आम कैरियर नहीं है। इसके पहले के 2 कैरियर चीन ने साउथ चाइना सी में अपनी धाक जमाने के लिए बनाए थे, लेकिन 85,000 टन का ये भीमकाय फुजियान खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ हिंद महासागर के लिए डिजाइन किया गया है। इसका आकार अमेरिकी सुपर कैरियर्स के बराबर है और इसका मकसद साफ है, हिंद महासागर में भारत को उसके घर में ही चुनौती देना और समुद्री व्यापार के रास्तों पर अपना कब्जा जमाना। चीन की इस हरकत ने नई दिल्ली में खलबली मचा दी। भारत भी अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की योजना बना रहा था, लेकिन पहले प्लान था कि INS विक्रांत की तरह ही ये भी 45,000 टन का होगा। लेकिन जब दुश्मन 85,000 टन का दैत्य लेकर आपके दरवाजे पर खड़ा हो तो आप छोटी मोटी ढाल से उसका मुकाबला नहीं कर सकते। यहीं पर भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत ने कहा, खेल अगर सुपर कैरियर का है तो भारत सुपर कैरियर ही बनाएगा। यानी अब बात 45,000 टन की नहीं बल्कि सीधे 77,000 से 80,000 टन के महाबली की होगी। एक ऐसा तैरता हुआ किला जो न्यूक्लियर पावर से चलेगा, जिस पर 55 से 60 लड़ाकू विमान तैनात होंगे और जो चीन के किसी भी जहाज को हिंद महासागर में घुसने से पहले ही रोक देगा। और इस महाअभियान में भारत अकेला नहीं है, उसके साथ खड़ा है फ्रांस, एक ऐसा देश जिसके साथ भारत का भरोसा सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि साझेदारी का है। ब्रिटेन जैसे देशों ने कहा कि हम टेक्नोलॉजी बेच सकते हैं, पार्ट्स दे सकते हैं, लेकिन फ्रांस ने कहा हम भारत के साथ मिलकर भविष्य बनाएंगे। फ्रांस ने भारत को एक ऐसा गोल्डन ऑफर दिया है जिसे कोई भी देश ठुकरा नहीं सकता। ऑफर है जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का, यानी डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और यहां तक कि न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी भी फ्रांस भारत के साथ साझा करेगा। दोनों देश मिलकर डिजाइन बनाएंगे और फिर अपने अपने लिए एक एक सुपर कैरियर तैयार करेंगे। ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक साझेदारी की शुरुआत है जो हिंद महासागर का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल देगी। अब सवाल उठता है कि भारत को आखिर इस सुपर कैरियर की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या हमारे मौजूदा INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत काफी नहीं है? इसे समझने के लिए आपको भारत के चारों तरफ के समुद्री खतरों को देखना होगा। भारत दुनिया का शायद अकेला ऐसा देश है जिसके चारों ओर समुद्री खतरे इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। पश्चिम में पाकिस्तान की नौसेना हमेशा मौके की ताक में रहती है,
लेकिन असली और बड़ा खतरा है चीन। चीन एक बेहद शातिर रणनीति पर काम कर रहा है जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला कहा जाता है। इस रणनीति के तहत चीन हिंद महासागर के चारों तरफ भारत को घेरते हुए अपने नौसैनिक अड्डे और पोर्ट बना रहा है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर उसका कब्जा है, जहां उसके जासूसी जहाज डेरा डाले रहते हैं। मालदीव की राजनीति में वो दखल देकर भारत विरोधी सरकारों को बढ़ावा दे रहा है। अफ्रीका के जिबूती में उसने अपना पहला विदेशी नौसैनिक अड्डा बना लिया है। म्यांमार, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, इन सब जगहों से वो भारत पर एक फंदा कसने की कोशिश कर रहा है। चीन का प्लान साफ है, हिंद महासागर जिससे दुनिया का 80% तेल व्यापार होता है, उसे अपने कंट्रोल में लेना। ऐसे खतरनाक माहौल में भारत सिर्फ 45,000 टन के कैरियर्स पर निर्भर नहीं रह सकता। कैरियर सिर्फ एक जहाज नहीं होता, वो ताकत का एक चलता फिरता प्रतीक होता है। जब एक सुपर कैरियर समुद्र में चलता है तो वो दुनिया को एक संदेश देता है कि ये हमारा इलाका है। अगर आने वाले 10 से 20 सालों में भारत को हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो ये सुपर कैरियर अनिवार्य है। ये सिर्फ हथियार नहीं, ये एक भू राजनीतिक संदेश है कि हिंद महासागर भारत का घर है और यहाँ बिना इजाजत किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। सच तो ये है कि भारत को यह फैसला 2022 में ही ले लेना चाहिए था। अगर तब यह फैसला हो गया होता तो आज आईएनएस विशाल, जो इसका संभावित नाम हो सकता है, आधा बनकर तैयार हो चुका होता। लेकिन अब चीन के फुजियान ने भारत को नींद से जगा दिया है और अब भारत ने साफ कर दिया है कि अब और देरी नहीं, बात सीधे सुपर कैरियर की होगी। तो कैसा होगा भारत का ये भविष्य का सुप्रीम सुपर कैरियर और ये क्यों ऐतिहासिक होने वाला है? चलिए इसकी ताकत को और करीब से जानते हैं। ये सिर्फ एक जहाज नहीं होगा, ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार होगा जिसे भारत और फ्रांस मिलकर बनाएंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये भारत का पहला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। अभी तक भारत के पास न्यूक्लियर पावर से चलने वाली पनडुब्बियां तो हैं, लेकिन कैरियर नहीं। न्यूक्लियर पावर का मतलब है अनलिमिटेड रेंज। इस कैरियर को पारंपरिक जहाजों की तरह बार बार तेल भरने के लिए बंदरगाह पर लौटने की जरूरत नहीं होगी। ये महीनों बल्कि सालों तक बिना रुके समंदर में गश्त लगा सकता है। ये होगी भारत की असली ब्लू वाटर नेवी की ताकत, जो दुनिया के किसी भी कोने में ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। फ्रांस अमेरिका के अलावा दुनिया का इकलौता देश है जिसके पास न्यूक्लियर कैरियर चार्ल्स डी गॉल की टेक्नोलॉजी है और अब वो ये टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने जा रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट 77,000 से 80,000 टन होगा, जो इसे चीन के फुजियान 85,000 टन और अमेरिकी सुपर कैरियर्स की लीग में खड़ा कर देगा। ये दुनिया के टॉप 3 सबसे बड़े कैरियर्स में से एक होगा। इस पर 55 से 60 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात होंगे, जिनमें भारत के अपने टेड बीफ, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और राफेल एम जैसे घातक फाइटर जेट्स शामिल होंगे। ये कैरियर स्टील्थ टेक्नोलॉजी से भी लैस हो सकता है, जिससे दुश्मन के रडार के लिए इसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। भारत ने इस पूरी रणनीति को मिशन ब्लू वाटर का नाम दिया है, जिसके तहत भारतीय नौसेना को एक 3 कैरियर फोर्स बनाने का लक्ष्य है। यानी एक कैरियर हमेशा भारत के पूर्वी तट पर, एक पश्चिमी तट पर और तीसरा सुपर कैरियर पूरी दुनिया में भारत के हितों की रक्षा के लिए रिजर्व रहेगा। चीन 2035 तक 5 कैरियर बनाने की योजना बना रहा है। ऐसे में भारत को भी कम से कम 3 शक्तिशाली कैरियर की जरूरत है और ये सुपर कैरियर उसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। तो अंत में इस पूरी कहानी का क्लाइमेक्स क्या है? क्लाइमेक्स ये है कि चीन ने जिसे अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का समझा था, यानी फुजियान कैरियर, भारत ने उसी के जवाब में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार करने का ऐलान कर दिया है जो चीन के पूरे खेल को पलट देगा। ये कैरियर समंदर में अकेला नहीं चलेगा, ये एक पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप CSG का दिल होगा। सोचकर देखिए, जब ये 80,000 टन का सुपर कैरियर हिंद महासागर में निकलेगा तो उसके साथ चलेंगे 2 से 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 2 स्टेल्थ फ्रिगेट, भारत की अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जो पानी के नीचे से दुश्मन पर नजर रखेगी और एक विशालकाय फ्लीट टैंकर जो पूरे बेड़े को रसद पहुंचाएगा। ये एक तैरता हुआ शहर होगा, एक अभेद्य किला जिसके ऊपर 60 लड़ाकू विमानों की हवाई ताकत होगी। जब चीन का फुजियान हिंद महासागर में घुसने की कोशिश करेगा तो उसका सामना किसी एक जहाज से नहीं बल्कि भारत के इस पूरे सुपर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से होगा। चीन ने सोचा था कि वो हिंद महासागर को अपनी जागीर बना लेगा। उसने सोचा था कि वो भारत को मोतियों की माला में जकड़ लेगा,
लेकिन भारत ने एक ही चाल में उसकी पूरी बिसात पलट दी है। फ्रांस की साझेदारी ने भारत को वो टेक्नोलॉजी और वो आत्मविश्वास दिया है जिससे वो अब महासागरों की नई महाशक्ति बनने की राह पर निकल पड़ा है। जिस दिन ये इंडिया फ्रांस सुप्रीम सुपर कैरियर भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा, उस दिन दुनिया समुद्री शक्ति का एक नया अध्याय देखेगी। उस दिन बीजिंग को यह संदेश साफ साफ मिल जाएगा कि हिंद महासागर में वही होगा जो भारत चाहेगा। यह है नए भारत की हुंकार जो लहरों पर सवार होकर पूरी दुनिया में गूंजने वाली है। लेकिन अंत में एक सवाल आपसे, आपको भारत और फ्रांस के इस सुप्रीम सुपर कैरियर के बारे में क्या लगता है? क्या ये कैरियर चीन के फुजियान पर भारी पड़ेगा? इस महाअभियान पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा।